और जंग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है, ईरान के स्पीकर ने बड़ा दावा कर दिया है। ट्रंप के दावों को ईरानी स्पीकर ने खारिज कर दिया है। तो गालिबाफ ने कहा कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं है, यूएस फेक खबरों का इस्तेमाल कर रहा है, तेल बाजारों में हेरा फेरी करने की कोशिश है, ये ईरान की तरफ से स्पष्ट किया गया। तो ईरानी संसद के अध्यक्ष की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगले 5 दिन तक हम किसी भी ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी बातचीत ईरान से चल रही है। लेकिन ईरान ने इन खबरों को खारिज किया, कहा किसी से भी किसी लेवल पर कोई बातचीत नहीं हो रही है, सिर्फ मार्केट को बदलने की कोशिश है। तो ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत को लेकर बड़ा बयान सामने आया। ईरान के संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलीबाफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने ईरान अमेरिका वार्ता की बात कही थी। गलीबाफ का कहना है कि ऐसी कोई बातचीत हुई ही नहीं है और ट्रंप का ये दावा पूरी तरह फर्जी है, जिसका मकसद वित्तीय और तेल बाजार को प्रभावित करना और अमेरिका इजरायल की रणनीतिक विफलताओं से ध्यान भटकाना है। इस बीच IRGC ने ट्रंप को धोखेबाज अमेरिकी राष्ट्रपति करार दिया है। वहीं ईरान के विदेश मंत्रालय ने भी अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत से साफ इनकार किया है और कहा है कि ईरान का रुख पहले जैसा ही कायम है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सुरक्षा राजनीतिक कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई है, लेकिन मंत्रियों को एजेंडा नहीं बताया गया है। गजा युद्ध और ईरान के साथ संभावित समझौते पर वार्ता हो सकती है। बड़ी खबर है, नेतन्याहू ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, लेकिन मीटिंग का एजेंडा अपने साथी मंत्रियों को भी अब तक बताया नहीं। हालांकि चर्चा यही है कि संभावित समझौते को लेकर इसमें बातचीत हो सकती है। आपात बैठक में इजरायली कैबिनेट जुटी, नेतन्याहू ने यह आपात बैठक बुलाई। नेतन्याहू ने दोहराया कि इजरायल अपने वाइटल इंटरेस्ट्स की रक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाकर रहेगा। इजरायल का कहना है कि उसका लक्ष्य ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को रोकना है, साथ ही लेबनान स्थित संगठन हिजबुल्लाह के नेतृत्व और ढांचे को कमजोर करना है। नेतन्याहू ने दावा किया कि इजरायल अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ईरान और लेबनान में सैन्य कार्रवाई जारी रखेगा। ईरान के मिलिट्री स्पोक्सपर्सन के एक बड़े बयान ने हलचल बढ़ा दी। ईरानी सैन्य प्रवक्ता ने दावा यह किया है कि ईरान का क्षेत्रीय समुद्री इलाकों पर मजबूत नियंत्रण है। ईरानी सैन्य प्रवक्ता ने दावा किया है कि ईरान के पास फिलहाल पर्शियन गल्फ ऑफ ओमान एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूर्ण नियंत्रण है। उनका कहना है कि इस रणनीतिक स्थिति के चलते समुद्री मार्गों को सुरक्षित रखने के लिए खाड़ी में माइंस बिछाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान क्षेत्रीय देशों के साथ मिलकर बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तैयार है। और तेल अवीव के जफा में मिसाइल अटैक किया गया है। मिसाइल गिरने के बाद यहां पर भीषण आग लग गई। मिसाइल के गिरने से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। तस्वीरें आप देख रहे हैं सबसे अहम शहरों में से एक इजराइल का तेल अवीव। यहां पर मिसाइल हमले के बाद किस तरह से तबाही मची है। तो कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। तेल अवीव के जफा इलाके पर यह अटैक किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध को खत्म करने का संकेत दिया। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका और ईरान के बीच इसको लेकर अच्छी बात हो रही है। ट्रंप के दावे को IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने खारिज कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक IRGC ने ट्रंप को धोखेबाज अमेरिकी राष्ट्रपति करार दिया। साथ ही कहा कि ट्रंप का विरोधाभासी व्यवहार युद्ध के मोर्चे पर से ध्यान भटकाने में सक्षम नहीं होगा। इतना ही नहीं, ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने उनके दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बागेर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया है।